परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता, मुश्किल से लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरे दोस्त, हिम्मत हारने वाले को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, जो मुश्किलों से लड़ता है उसी के कदम में उसका जहान होता है, उसका लक्ष्य होता है। अरे जीवन में असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीनें, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत मौर्य और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे अनंत ज्ञान की खोज चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ये त्रिकोणमिति के सारे मान जो कक्षा 10, 11 और 12 में बड़ा यूज होते हैं। दोस्तों, ये त्रिकोणमिति के मान, इन्हीं से तो सवाल लगते हैं। और जब ही मान याद नहीं होगा तो सवाल कैसे लगेगा, बड़ा मुश्किल होगा। तो ये मान याद करने पड़ता है ना, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। एकदम गाना गाओगे कि मैं भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। अरे तुम कितना भी भूलना चाहोगे इसको, लेकिन फिर भी नहीं भुला पाओगे। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। बस इसको देखिए, वीडियो को इतना अच्छा से एक बार बताऊंगा। ऐसी ट्रिक है जिससे सारी दुनिया भूल जाएगी, लेकिन ई वाला नहीं भूलेगा। तो देखिए क्या है, एक बार ध्यान से देखिए एक बार इसको हम इसी तरह से बता देते हैं जिस तरह से किताब में लिखा रहता है, फिर बताते हैं ट्रिक आपको। साइन, निष्पत्तियां, साइन, थोड़ा गौर फरमाइएगा, आपको बड़ी जोरदार समझ में आएगी। साइन 0, साइन 0 अंश, ये 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश है। यहाँ साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। 6 निष्पत्तियां होती हैं, 6 के मान दे दिया है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब देखिए साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का, अभी मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं जो किताब में दिया है, बस उसको समझा रहा हूं। अभी इसको बताऊंगा कि कैसे याद रखेंगे, तो थोड़ा घबराइएगा नहीं दोस्तों। अभी मैं बताऊंगा इसको कि कैसे याद रखेंगे, तो जाइएगा नहीं, अब तो असली खेल शुरू होगा, नहीं तो जाइएगा तो बड़ा पछताइएगा। चलिए, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का होता है 1 है भाई, 1 होता है। आकाश 0 का 1, देखिए 0 वाले कॉलम में 1, आकाश 30 का √3/2, आकाश 45 का 1/√2 और 60 का 1/2, आकाश 90 का 0। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0 वाले कॉलम में ना tan 0 अंश का मान 0 होता है। और tan 30 अंश का मान 30 वाले कॉलम में ऐसे देखते हैं, ये ऐसे देखते हैं। इसको भी देखेंगे काश 0 अंश का, तो ये ऐसे देखेंगे इस कॉलम में, ठीक है ना। तो tan 30 अंश का मान देखिए, सीधे लेके आइए, ये इसमें मिल गया ना, tan वाले में, tan 30 अंश में 1/√3। tan 45 अंश का मान ये देखिए, ये है, ये जा रहा है ना यहाँ पे, तो tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 देखिए tan वाले में है, tan 90 का मान अपरिभाषित देखिए tan वाले कॉलम में है। अच्छा, काट 0 का मान काट वाले कॉलम में अपरिभाषित माने इनफाइनाइट, यानी कहने का मतलब ही है कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि आखिर काट 0 अंश का मान क्या होगा। तो काट 30 का √3, काट 45 का 1, काट 60 का 1/√3, आकाश 90 का 0। मजा आया कि नहीं? अब बोलो हल्ला, देखो आगे। सेक 0 का 1, सेक 30 का 2/√3, सेक 45 का √3, सेक 60 का 2, सेक 90 का अपरिभाषित माने इनफाइनाइट। अपरिभाषित का मतलब कुछ मान नहीं होता है, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, यानी ऐसा मान है जिसको हम जानते ही नहीं है कि आखिर वो है क्या। बिल्कुल, जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते अपनी भाषा में, उसी को अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट बोलते हैं। कोसेक 0 अंश का मान देखिए जरा, अपरिभाषित। कोसेक 30 अंश का मान 2, कोसेक 45 अंश का मान √3। देखिए कोसेक में है ना, ये 45 अंश में है, ऐसे मिलाइएगा, ये 45 अंश है और ये कोसेक में है क्या, √2। ऐसे ही देखने का तरीका तो आपको मन में होगा, मैं जहां तक समझता हूं। और कोसेक 60 अंश का मान देखिएगा 2/√3, कोसेक वाले कॉलम में 2/√3। कोसेक 90 अंश का मान 1, ये देखिए कोसेक वाले कॉलम में 1। दोस्तों, ये तो मान आपके किताब में दिया है, लेकिन समस्या ही होती है कि याद कैसे करें। तो देखिए, याद ऐसे करेंगे,
देखिए बड़ा जोरदार है। तो दोस्तों मैंने सारे मान मिटा दिए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों कैसे याद रख सकते हैं इसको। ऐसे काम करता है। तो हाई साइन का सारा मान एक बार दिमाग में बैठाना पड़ता है। 1 2 3 4 5 गो मान। साइन 0 अंश का मान 0 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अगर इतनी बस याद कर लिया ना 5 गो, तो मैं कहता हूं किताब फेंक दो और देखो एकदम खटखट बन जाएगा। हाई काश में आएंगे ना तो खाली इसको इधर से उलटते जाएंगे, यानी कि जो इसके लास्ट में था इसके पहले में रहेगा, जो इधर से दूसरे में था अब इधर से दूसरे में रहेगा, जो बिच्चा में था वो बिच्चा में रहेगा, अब जो इधर से दूसरे में था अब इधर से दूसरे में हो जाएगा। ये यहाँ पे था तो यहाँ पे, बस इसको उलटते चले जाएंगे। पहले इसको लिख दिया यहाँ पे काश 0 अंश का मान। अब देखिए काश 30 अंश का मान निकला है तो √3/2 इसको लिख देंगे। अब फिर इसको तो यहीं पे बनेगा 1/√2। यानी करना कुछ नहीं है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। हाई वाला उड़ के यहाँ पे आ रहा है, फिर हाई वाला मान यहाँ पे आ रहा है, फिर हाई एजिटेटेड रह जा रहा है यहीं पे, फिर हाई यहाँ पे जाएगा, फिर हाई वाला यहाँ पे जाएगा। तो मैं ये सब मान मिटा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लाइनें मिटा दे रहा हूँ बस समझाने के लिए मैं ये सब बना दिया हूँ। यानी कहने का मतलब खाली बस इतना है मेरा कि इस वाले को यहाँ लेके आएंगे, इस वाले को यहाँ लेके आएंगे, इस वाले को यहीं पे रहने देंगे, इस वाले को यहाँ लेके जाएंगे, इस वाले को यहाँ लेके जाएंगे। बस इतनी से बात समझ में आ गई तो समझिए समझ में आ गई। तो 1/√2। अब देखिए अब 1/√2 हो गया। अब इसको लेके जाएंगे यहाँ 1/2, इसको लेके जाएंगे लास्ट में। ये काश का हो गया, यानी काश 0 का 1, काश 30 का √3/2, काश 45 का 1/√2, काश 60 का 1/2, काश 90 का 0। अब tan में आ जाते हैं। tan में तो और इजी है, क्या करेंगे ना कि 0 है ऊपर तो 0 ऊपर लिखेंगे, साइन और काश का मिला के बनता है। 0 है ऊपर तो 0 ऊपर लिखेंगे, 1 है नीचे तो 1 नीचे लिखेंगे। अब 1 से जब 0 ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 0 आ जाए तो 1 से 0 में जब 1 से भाग देते हैं तो भाग 0 बार जाती है, इसीलिए tan 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अगला, हाई देखिए tan 30 का मान ना तो 1/2 ऊपर है तो ऊपर ही लिख लो, आइए नीचे है तो √3/2 नीचे लिख लो। अब ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, हाई यहाँ पे आ जाता है, नियम होता है। तो यहाँ पे जाएगा तो 2 गुणे 1 बटे में हाई क्या हो जाएगा 2 गुणे √3। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 ना बच जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि tan 30 का मान 1/√3 भर दिया ना दोस्तों। अब देखिए इसको भी मिटाते हैं। अब करते हैं tan 45 का मान। तो tan 45 का मान थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है। तो जब इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे तो भाग करेंगे तो एक बार में नहीं कट जाएगा। यहाँ √2 है फिर 1/√2 है तो 1/√2 से 1/√2 कट गया एक बार में। तो tan 45 का मान कितना होगा 1। अब आता है tan 60 का मान। तो tan 60 का मान होता है, इसको रख लीजिए, बड़ा इजी है दोस्तों। आज जाइएगा नहीं, पूरा देखिए समझ में आएगा। कैसे है √3/2 अब बटे में क्या है 1/2। हाई 2 से 2 कट जाएगा ऊपर ले जाएंगे तो आखिर 1 का कोई वजूदे नहीं होता है तो क्या बच जाएगा √3। यहाँ क्या हो जाएगा √3। अब जब 1 से भाग करेंगे 0 में, 1 में भाग करेंगे 0 से तो अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। काहे कि अगर विश्वास न हो तो मोबाइलिया में पहले 1 लिखिए अब भागे 0 लिखिए, और जब भाग करेंगे तो मोबाइलिया में लिखेगा कि परिभाषित नहीं है। तो इसीलिए परिभाषित नहीं है माने अनंत है। तो यहाँ अनंत का सिंबल बना देंगे और लिख देंगे दोस्तों कि परिभाषित नहीं है। लिख देंगे कि परिभाषित नहीं है, यानी क्या है अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। हो गया। अब देखिए दोस्तों काट, अब देखिए tan का तो हमने बनाया ना, अब काट का कैसे बनेगा।
इसको भी इधर से पलटते जाइए। अभी देखिए इसको हमने सेम सेम लिख लिया, फिर इसको पलट के कास का बना दिया। अब tan का बनाने के लिए भाग करना पड़ा, इसको ऊपर को ऊपर इसको नीचे रख के भाग किए, ये ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे वाला को नीचे से भाग किए, इसे भाग किए तो बात तब जाके आया। अब काट का क्या करेंगे, फिर इधर से पलटते जाएंगे, इनफाइनाइट इधर आ जाएगा, फिर √3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 यहीं पे आ जाएगा, फिर ये 1/√3 यहाँ पे चला जाएगा, और ये 0 फिर यहाँ पे चला जाएगा। पलट दिए, हो गया इसका भी कास का भी। अब देखिए काट का हो गया। अब देखिए सेक का, तो सेक का कैसे निकालेंगे, जो कास का होगा उसी का उल्टा सेक, जो कास का होगा उसी का उल्टा सेक। तो कास 0 अंश का मान क्या है 1, तो सेक 0 अंश का मान क्या होगा 1 ही ना होगा, काहे कि 1 को अगर उलट के 1/1 लिखेंगे तो 1 ही होगा। अच्छे, कास 30 का मान √3/2, तो इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी √3/2 को अगर हम उल्टेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, यानी कि 2/√3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/√3। ये सेक कितना है 30 अंश का मान। अब देखिए सेक 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, जो कास 45 का होगा उसका उल्टा, यानी 1/√2 है, तो 1 जब √2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो नीचे किसी के बटे में 1 लिखा नहीं जाता है वैसे, तो यहाँ क्या लिख देंगे √2 लिखो चाहे बटे 1 लिखो, वैसे 1 लिखता नहीं, ऐसे ही छोड़ दो √2। अब देखिए सेक 60 अंश का मान, तो सेक का 60 अंश का मान 1/2 है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/1। तो वैसे किसी के बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, वो होता है। ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं कहूं कि 10/1 तो इसको खाली आप लोग 10 लिख सकते हैं, खाली बटा नहीं बार बार दिया जाता है। ठीक है ना, 1 किसी के बटे में है तो उसको लिख नहीं सकते हैं, लिखेंगे तब भी नहीं लिखेंगे तब भी कोनो बात नहीं है। अब देखिए, अब ये आ गया सेक 90, तो देख लीजिए कास का 90 का कितना है 0, और 0 को जब उलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। कभी भी ध्यान दीजिएगा 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, और 0/1 का मतलब 0 होता है। ना ही विश्वास हो तो मोबाइल हवा में करके देख लीजिएगा, 1 में एक बार 0 से भाग दीजिएगा, 1/0 का मतलब हुआ क्या, 1 बिच्चा में है और 0 से भाग करना है, तो क बार इनफाइनाइट बार भाग जाएगी या 1 खत्म हो जाएगा, यानी अपरिभाषित बार। इसका मतलब ये हुआ कि 0 बिच्चा में है और 1 से हमको भाग करना है, तो 0 बार भाग जाएगी और 0 आएगा, 1 कट जाएगा। समझ में आई दोस्तों, बिल्कुल। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी क्या हो जाएगा अनंत, जिसको बोलेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए कोसेक का, इसको भी उलट देंगे, किसको, साइन को, तो साइन जब 0 को उल्टेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0, 1/0 अभी बताए हैं कि 1 बिच्चा में या 0 इधर होता है, तो 0 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 1 आ जाए, तो आएगा का नहीं ना, तो मान लेते हैं कि अनंत बार पहाड़ा पढ़ देंगे तो 1 आ जाएगा, तो कट जाएगा, यानी कहने का मतलब कि सेक 0 का मान अनंत। अब देखिए सेक जो 30 अंश का, जो साइन 30 अंश का मान है वो कोसेक 30 अंश का मान होगा, ये सॉरी ये कोसेक 0 अंश का मान अनंत है, तो जो साइन 30 अंश का मान होगा वो कोसेक 30 अंश का मान, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो 1/2, और जब उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/1, तो बटे में 1 लिखते नहीं है दोस्तों, 1/√2 है, यानी कि √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो खाली √2। अब देखिए अब √3/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, तो 2 ऊपर √3 नीचे चला आएगा। अब 1 है तो 1 को अगर 1/1 करते हैं तो बात 1 ही है, ठीक है ना, तो 1 ही यहाँ पे रहेगा। दोस्तों अगर ये आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काहे कि बड़ा मेहनत से बनता है दोस्तों। एक बार और समझाते हैं, अब पूरा दिमागों में घुस जाएगा, देख लीजिए, थोड़ा जाइएगा नहीं, इसको देख के जाइएगा। देखिए 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√3, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कास का निकालना है ना, इसको चारों को याद कर लिए, पांचों को। अब कास का निकालना तो जैसे पलटते जाएंगे, 1 √3/2, ये 1/√2 और 2 1/2, यहाँ पे 0 यहाँ पे, पलटते जाएंगे। tan के लिए क्या करेंगे कि 0 को ऊपर रखेंगे, 1 को नीचे रखेंगे, भाग करेंगे तो 0 बार भाग जाएगी, इसको ऊपर रखेंगे। मैंने कहने का मतलब कि 1/2 है ना, तो 1/2 को जब ऊपर रखेंगे
इसको क्या कर रखेंगे, √3/2 को नीचे रखेंगे और फिर भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। फिर इसको भी ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे तो ये तो सेम सेम है, √2 1/√2 1/√2 कट गया तो 1 बच गया, √3/2 और 1/2। फिर इसको ऐसे ही कटाएंगे, √3/2 बटे में 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा खाली। अब फिर यहाँ 1 है, इससे भाग करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कहाँ कि बताऊँ कि 1/0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि 1 में भाग किए, किस 0 से भाग किए 1 में। अब देखिए दोस्तों तो इनफाइनाइट में भाग जाती है। अब देखिए कास का तो हो गया, tan का तो हो गया। अब क्या करेंगे कि काट का निकालना है ना, तो काट का निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको पलटते रहेंगे। देखिए इस tan 90 का मान इनफाइनाइट था ना, अब काट 0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे पलट देंगे, एकदम पूरा सारा मान आ जाएगा। अब देखिए सेक के लिए क्या करेंगे कि जो सेक के लिए करेंगे साइन का उल्टा, सॉरी कास का उल्टा, तो कास का उल्टा 1 है, कास 0 अंश का मान 1 है तो सेक 0 अंश का मान भी 1 होगा। काहे कि 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए कास √3/2 30 का मान है ना, तो इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका देखिए कास वाले कॉलम में 1/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता नीचे वैसे, इसलिए खाली √2 रहेगा। इसमें 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, लिखा नहीं जाता है। अब भाई 0 है ना, तो ये इनफाइनाइट कैसे हुआ, काहे कि जब 0 को हम 1/0 करेंगे तो भाग इनफाइनाइट बढ़ जाती है, इसलिए अपरिभाषित हो जाता है। अब कोसेक का क्या करेंगे, साइन को पलटते जाएंगे तो 0 को, फिर देखिए साइन 0 अंश का मान 0 है तो कोसेक 0 अंश का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये इनफाइनाइट का सिंबल है। और कैसे मालूम की होगा, काहे कि जब 0 को पलटेंगे 1/0 तो इनफाइनाइट। अब तो जानते ही इसको, तो कई बार बता चुका। 1/2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता बार बार। अब देखिए 1/√2 को पलटेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, लिखा नहीं जाता। और 2/√3 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा तो 2 ऊपर √3। हाँ, 1 को पलटेंगे तो 1/1 वही होता है, बताया कि 1 को पलटेंगे तो 1 होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और घंटी नहीं भुलाइएगा दोस्तों, काहे कि वीडियो बनाऊंगा ना तो सबसे पहले आप को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उससे पहले एक बात बता देते हैं कि कुमार गौरव सर क्या कहते हैं, बहुत जोरदार टीचर है कुमार गौरव सर। कहते हैं कुमार गौरव सर कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है, तेरी इतनी औकात नहीं।